साथ करिश्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है मोदी ने बदला स्टाइल, खुली जीप वाली प्रोफाइल। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल पीएम मोदी को पूरा विश्व तो जानता ही है। अब वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 प्रधानमंत्री के नाम से वो उभरे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पीएम मोदी अपने खास अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। फिर चाहे उनके बोलने की कला हो या फिर कपड़े पहनने का स्टाइल हो। अब इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी की वो खास स्टाइल जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। देखिए, ये पीएम मोदी का जलवा है। ये पीएम मोदी की धाक है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत। ये पीएम मोदी की पहचान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। ये पीएम का रुतबा है जिसका गवाह दुनिया है। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक सिर्फ एक नाम ही लोगों की जुबान पर है, वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल पीएम मोदी का वर्ल्ड रैंकिंग में भी पहला नाम दर्ज है। इतिहास बदलने का काम किया है, युग परिवर्तित करने का काम। पूरी दुनिया में पीएम मोदी का नाम शुमार है, विश्व विख्यात है। आप जानते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी विश्व विख्यात है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी के स्टाइल के कायल हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता क्यों है। दरअसल देश के चहेते प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल, रुतबा पूरा देश पसंद कर रहा है। पीएम मोदी का स्टाइल ही नहीं, भौकाल भी लोगों को पसंद आ रहा है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि पीएम मोदी अपने बेबाक अंदाज के अलावा फैशन सेंस को लेकर भी जाने जाते हैं। पीएम मोदी अपने खास अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। फिर चाहे उनके बोलने की कला हो या फिर कपड़े पहनने का स्टाइल हो, या हो चश्मे से लेकर खुली जीप तक का सफर, या यूं कह सकते हैं पीएम मोदी हर चीज में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। नेता के तौर पर पीएम मोदी ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग इमेज क्रिएट की है। दुनिया पीएम मोदी को वैश्विक नेता के तौर पर जानती है और पसंद भी करती है। शायद यही वजह है कि कई ग्लोबल लीडर भी उनके स्टाइल के दीवाने हैं। वो कभी आम जनता के बीच जाते हैं तो बच्चों से भविष्य को लेकर चर्चा करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी अपेक्षाएं हैं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं, बुरा नहीं लगेगा ना? साथियों, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना। साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं, जो है वो देश का है, देश के लिए। तो कभी देश के विकास के लिए विदेशों का दौरा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है।
और देश हित के लिए आत्मनिर्भर का बढ़ावा देते नजर आते हैं। एक वैश्विक नेता के तौर पर तेजी से उभरते पीएम मोदी का अंदाज निराला है। उन्होंने जब भी अपने फैशन में कुछ बदलाव किया तो उनके फॉलोअर्स इसके पीछे भागते नजर आते हैं, फिर चाहे वो मोदी कुर्ता पैजामा हो या फिर मोदी जैकेट। चश्मे से लेकर पीएम मोदी के हर पहनावे पर पूरी दुनिया कायल है और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। पीएम मोदी के पहनावे की देश और दुनिया में खास डिमांड भी है। पीएम मोदी विदेशी दौरे पर भी भारतीय परंपरागत तरीकों को नहीं छोड़ते, फिर वो बात सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिकी दौरे की हो या फिर फ्रांस जैसे देश का दौरा। साथ ही पीएम मोदी का रोड शो हो या हो चुनावी रैली, हर जगह सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी मोदी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के नेताओं ने कमर कस ली है। चुनावी रैलियों से लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। वोटरों तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें भी हो रही हैं। तमाम नेता रैली, जनसभा और रोड शो का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। हालांकि इस बार पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का स्टाइल काफी बदला नजर आ रहा है। अभी तक नरेंद्र मोदी जनसभा में स्टेज पर पहुंचने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे जिसे पहले से उनके लिए ही बनाया जाता था। सुरक्षा कर्मी उस रास्ते को पहले से स्कैन भी करते थे, पर पिछले दिनों से जनसभा में उन्होंने इसका तरीका बदल दिया। वो भीड़ के बीच से बने रास्ते से निकलते हुए स्टेज पर पहुंचते हैं। पहले पीएम मोदी जहां अपनी कार में गेट के किनारे खड़े होकर या सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे, तो वहीं अब वो कार की जगह ओपन जीप में निकल रहे हैं। ओपन जीप में आने से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक छाप छोड़ते नजर आते हैं, जबकि लोग भी उन्हें अपने पास महसूस करते हैं। पहले मोदी मंच से बार बार किसी भी लाइन को शुरू करते वक्त भाई बहनों और मित्रों कहते थे, तो वहीं अब उन्होंने इसका इस्तेमाल लगभग कम कर दिया है। जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। पहले की तुलना में पीएम मोदी के भाषणों में देश के विकास, उद्योगों में निवेश का मुद्दा अहम रहता था। चाहे बात देश की अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक ढांचे हो, पीएम मोदी का उद्देश्य उन्नति, व्यापार, किसान, महिलाओं के सशक्तिकरण का है। ग्लोबल समिट हो या फिर इन्वेस्टर समिट हो, हर राज्य में निवेश की भरपूर तैयारियां पीएम मोदी की अगुवाई में की जाती हैं। वहीं अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो बीते दिन महिला आरक्षण बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल जाने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इस विधेयक के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया।
देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। जाहिर है पीएम मोदी ने 2024 के रण के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और जीत को बेताब बीजेपी नेता पीएम मोदी के जीत के मंत्र के लिए उनके पीछे खड़े हैं। फिलहाल 2024 में पीएम मोदी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि विपक्षी इंडिया INDIA गठबंधन लामबंद हो चुका है। वैसे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का एक रिकॉर्ड भी रहा है। सत्ता में आने और आने के बाद वह न तो व्यक्तिगत तौर से चुनाव नहीं हारे, न ही पार्टी उनके नेतृत्व में हारी। अब दिलचस्प ये होगा कि पीएम मोदी आखिर आगामी लोकसभा और विधानसभा में क्या रुख अपनाते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का अमेरिका जैसा देश में भी डंका है। यह अमेरिका दौरा अब तक भी सभी दौरों से अलग था क्योंकि इस बार अमेरिका उन्होंने सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहा था। ऐसे में उनके इस खास दौरे के लिए उनकी स्टाइलिंग में जो बदलाव दिखा वो उनके नए कट वाले कुर्ते हैं। व्हाइट हाउस में डिनर से लेकर अन्य प्रोग्रामों में शामिल होते वक्त पीएम मोदी इन्हीं अम्ब्रेला कट वाले कुर्ते पहने, जबकि कुर्ते पर कॉलर भी नजर आई। के साथ वीनेट जैकेट भी शामिल रहे। एक तरह से ये कमीज स्टाइल के कुर्ते थे। आप प्रधानमंत्री जी आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास उठाएं। और साथ ही पीएम मोदी इजिप्ट की यात्रा पर जब थे वहां भी उन्होंने इसी कट वाले कुर्ते और जैकेट पहने, जबकि इसके बाद वो फ्रांस विजिट पर गए। यहाँ भी पीएम मोदी जब मैक्रो के साथ गर्मजोशी के साथ मिले, उस दौरान उनका न्यू फैशन स्टाइल भी नजर आया। कॉलर और अम्ब्रेला कट वाला कुर्ता, उसके ऊपर जैकेट। आपको बता दें कि जब 2014 में पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जब उनके फैशन डिजाइनर थे ट्रॉय कोस्टा, उन्होंने ही पीएम मोदी के कुर्ते से लेकर उनके कोट और अन्य ड्रेसिंग सेंस में अपना अहम योगदान दिया। हालांकि एक साल बाद ही पीएम मोदी ने एक पब्लिक एड्रेसिंग में ये कहा था कि वो किसी फैशन डिजाइनर की सलाह से कपड़े नहीं पहनते, बल्कि उन्हें सादे कपड़े और आरामदायक कपड़े पहनना पसंद है। खास तौर पर भारतीय पहनावा ही उन्हें पसंद है। और अब आगे ये देखना होगा कि वक्त के साथ साथ पीएम मोदी और क्या कुछ बदलाव लाते हैं, वो भी एक विचार करने योग्य है और किस प्रकार देश और दुनिया में प्रभावशाली होते हैं।